पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारा मेन कैरेक्टर खुद एक काइजू बन चुका था। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। मीना काफका से कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी, चाहे जो हो जाए, मैं इन काइजू से लड़के तुम्हारी रक्षा करूंगी। फिर कहती है काफका, इन कॉर्नी मंगास को नीचे रख दो। काफका बोलता है मॉम और आंटी को मत बताना, वो पूरे मोहल्ले में बता देंगे। उसके बाद हम मीना को देखते हैं जो अपने मेंबर्स के पास आ चुकी थी और उन्हें कहती है कि एक काइजू को हॉस्पिटल में देखा गया है, वो किसी को नुकसान पहुंचाए उससे पहले हमें उसे खत्म करना होगा। उसके बाद शहर में अनाउंसमेंट हो रहा था कि योकोहामा के नजदीक एक छोटे काइजू को देखा गया है, तो सिटीजन्स को शेल्टर में चले जाना चाहिए। जिसके बाद इधर हमें काफका, रेनो और वही बूढ़े इंसान को दिखाया जाता है। वो बूढ़ा आदमी काफका का काइजू वाला रूप देखकर काफी डर चुका था। जिसके बाद रेनो बोलता है सीनियर, हमें जल्दी से कुछ करना होगा, आप जल्दी से उसके सामने स्माइल करिए जिससे आप उससे थोड़े कम डेंजरस दिखोगे। काफका जैसे ही स्माइल करता है तो वो और भी ज्यादा डेंजरस लगने लगता है और वो बूढ़ा आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब काफका दीवार पर सिर्फ हाथ ही रखता है तो वो दीवार पूरी तरीके से टूट जाती है। ये देखकर ये दोनों काफी ज्यादा डर चुके थे। हॉस्पिटल वाले रूम की तरफ बढ़ रहे थे। काफका रूम के बाहर देखता है तो हॉस्पिटल वाले उसको देख लेते हैं और सभी लोग डर जाते हैं। इचिकावा बोलता है हमें यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि डिफेंस फोर्स जल्दी ही यहाँ पर आएगी। जिसके बाद काफका और रेनो वहाँ से भागते हैं। काफका जैसे ही खिड़की खोलता है तो वो पूरी खिड़की ही तोड़ देता है। जिसके बाद वो दोनों छलांग लगाकर बाहर निकल जाते हैं। इधर हम डिफेंस फोर्स को देखते हैं जो कि ऑलरेडी निकल चुकी थी। रेनो भागते हुए सोच रहा था कि सीनियर सच में एक काइजू है। काफका बोलता है मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है मुझे ही नहीं पता है। वो अपनी जीभ से एक जिंदा चिड़िया खाने लगता है। जिसके बाद वो वापस से नॉर्मल काइजू में बदल जाता है। अब काफका और इचिकावा वहाँ से भाग रहे थे। काफका रेनो से बोलता है रेनो, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, मैं अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। असल में तो जो काइजू मेरे अंदर घुसा है वो मेरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। रेनो बोलता है कि इस वक्त आप अपने आप को होल्ड करिए। जिसके बाद भागते हुए काफका बोलता है अब तो कोई लड़की मुझसे शादी भी नहीं करेगी, मेरे जीने का क्या मतलब है, ऐसे रूप में तो मुझसे कौन ही लड़की शादी करेगी। जिसके बाद वो वहीं पर लेट जाता है। रेनो काफका को पकड़कर घसीटने लगता है और बोलता है आप ऐसे हार नहीं मान सकते, हमें अभी बचकर यहाँ से निकलना होगा। काफका बोलता है रेनो, अगर मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर लूँ तो कैसा रहेगा। रेनो बोलता है वो आपको बिल्कुल भी नहीं चुनेंगे, वो लोग सबसे पहले आपको ही मार डालेंगे। तभी काफका बोलता है तो इसका मतलब है कि मैं कभी भी डिफेंस फोर्स में नहीं जा पाऊंगा। अभी तो मेरे पास मौका आया था कि मैं उसकी बराबरी कर पाऊं, लेकिन ये मौका मेरे हाथ से चला गया, मेरी जिंदगी बेकार है। जिसके बाद वो लोग रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आ जाते हैं। रेनो बोलता है काफी बढ़िया, हम लोग डिजर्टेड एरिया में आ चुके हैं, हम अंदर जा सकते हैं, यहाँ पर सेफ रहेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जिसके बाद काफका बोलता है रुको एक सेकंड, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, हमारी तरफ कोई आ रहा है। रेनो बोलता है क्या वो ऑफिसर्स है। काफका बोलता है नहीं, मुझे अंडरग्राउंड से कुछ महसूस हो रहा है। इधर डिफेंस फोर्स को पता चलता है कि एक और काइजू भी आ चुका है, इसलिए वो लोग वहाँ पर जाने लगते हैं। इधर काफका बोलता है यहाँ पर एक काइजू है, वो सेम टू सेम वही वाला है जिसने हम पर कल अटैक किया था। रेनो बोलता है ये तो काफी बढ़िया हुआ, एक काइजू हमारे शहर पर हमला कर रहा है, इससे लोगों को लगेगा कि न्यूज में उसी काइजू की बात फैली हुई है और हमारे बारे में कोई सोचेगा भी नहीं और हम इस तरीके से आराम से छुप सकते हैं। जिसके बाद वो लोग छुप जाते हैं। फिर इधर हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिसकी मदर की हालत काफी बुरी हो चुकी थी। वो लड़की मॉम मॉम चिल्ला रही थी। फिर यहाँ पर वो काइजू आता है और उस लड़की को खाने ही वाला था। तभी वहाँ पर काफका आता है और वो उस काइजू पर हमला करता है। जिसके बाद काफका महसूस करता है कि उसके पास काफी ज्यादा ताकत आ चुकी है। तभी वो लड़की उसे देखकर डर जाती है और रोने लगती है। काफका उसे स्माइल करने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की और ज्यादा रोने लगती है। काफका बोलता है मैं यहाँ से चला जाऊंगा, बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मुझे मेरा काम कर लेने दो। रेनो वहाँ पर आ जाता है। रेनो बोलता है तुम्हारी मॉम बस अनकॉन्शियस हुई है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। वो काइजू फिर से वहाँ पर आता है। जिसके बाद काफका रेनो से बोलता है रेनो उन दोनों की रक्षा करना। काफका बोलता है मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर इस काइजू को मारने वाला हूँ। फिर वो इलेक्ट्रिक पंच मारता है जिससे वो काइजू पूरा ब्लास्ट हो जाता है
और उसके खून की बारिश होने लगती है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ता है और उस छोटी बच्ची से जाकर बोलता है, डिफेंस फोर्स यहाँ पर आती ही होगी, वो तुम्हें और तुम्हारी मदर को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, चिंता मत करो। और वो जाने लगता है। वो छोटी बच्ची बोलती है, थैंक यू मिस्टर काइजू। उस लड़की को देखकर काफ्का को बचपन वाली मीना याद आने लगती है, जो कह रही थी कि हम दोनों साथ हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। वो अपने बचपन को भागता हुआ देखता है और उसका बचपन उसकी आंखों के सामने से चला जाता है। फिर वो पीछे देखकर बोलता है, मुझे जाना होगा। तभी रेनो बोलता है, सेनपाई मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, वो लोग यहाँ पर आए उससे पहले हमें यहाँ से भागना होगा। उसके बाद काफ्का अपने रियल फॉर्म में आकर बोलता है, इचिकावा मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा। जिसके बाद डिफेंस फोर्स वहां पर पहुंच चुकी थी और वो लोग उस काइजू को ऑलरेडी मरे हुए देखकर काफी हैरान हो चुके थे। फिर मीना उस बच्ची के पास आकर पूछती है, तुमने जो काइजू देखा था उसके बारे में मुझे कुछ बताओ। तो वो बच्ची रोने लगती है। मीना कहती है, डोंट वरी, मैं सारे काइजूस को खत्म कर दूंगी। तब वो बच्ची उदास होकर कहती है कि आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप उस गुड वाले काइजू को नहीं मारोगी जिसने मेरी मॉम की जान बचाई थी। ये सुनकर मीना काफी हैरान हो जाती है। जिसके बाद हमें काइजू क्लीनिंग डिपार्टमेंट दिखाया जाता है। उसमें उस काइजू नंबर 8 की न्यूज देखी जा रही थी। वो सभी मेंबर्स आपस में बात कर रहे थे कि ये बंदा अभी तक गायब है, इसको तो डिफेंस फोर्स भी नहीं ढूंढ पाई। रेनो बोलता है, उस बात को 3 महीने हो चुके हैं और सेनपाई पहले ऐसे काइजू रह चुके हैं जो आज तक डिफेंस फोर्स से एस्केप कर गए हैं और इस कंट्री के सारे डिफेंस फोर्स ऑफिसर उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। तभी काफ्का और रेनो के लिए एक लेटर आता है। उसके इंचार्ज बोलते हैं, काफ्का कंस्ट्रक्शन साइट के पास होगा, वहाँ पर जो काइजू आया था वो उसकी सफाई कर रहा होगा। ये सुनकर बाकी के लोग कहने लगते हैं कि काफ्का हर साल एग्जाम देता है। रेनो जब वो लेटर देखता है तो उसमें लिखा था कि आप डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए पहला एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं। फिर वो काफ्का का लेटर पढ़ता है तो वो भी पास हो चुका था। ये देखकर वो खुश हो जाता है और उसके पास जाने लगता है। उसके साथी बोल रहे थे कि लगता है वो भी पास हो गया होगा ही ना, आखिर उसने भी काफी मेहनत की थी। जिसके बाद रेनो भागते हुए काफ्का को पुकारते पुकारते काफ्का के पास पहुंचता है। वो काफ्का से बोलता है, सीनियर हम लोगों ने पहला एग्जामिनेशन पास कर दिया है। तभी वो देखता है कि काफ्का इस टाइम पर अपने काइजू वाले रूप में है। वो चिल्लाकर बोलता है, आप इतनी सुबह अपने काइजू वाले रूप में क्या कर रहे हो? अगर आपको कोई देख लेता तो क्या होता? काफ्का बोलता है, तो अब मैं कैसा लग रहा हूँ? अभी भी वो पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हुआ था, इसलिए रेनो उस पर फिर से चिल्लाकर बोलता है, एकदम नॉर्मल बनिए। जिसके बाद वो नॉर्मल रूप में आ जाता है। तभी रेनो काफ्का को वो लेटर पकड़ा कर बोलता है, तो सीनियर क्या आप एक्साइटेड नहीं हो? काफ्का कहता है, मैं हमेशा दूसरे राउंड में हार जाता हूँ क्योंकि वो काफी मुश्किल होता है। रेनो कहता है, फर्स्ट राउंड में तो सिर्फ पेपर वर्क ही होते हैं, लेकिन सेकंड राउंड में तो वहाँ पर ऑफिसर्स भी होंगे, तो आप नॉर्मल रह पाओगे? काफ्का बोलता है, मैं भले ही एग्जाम दे रहा हूँ लेकिन ये मेरा आखिरी साल होगा क्योंकि मेरी उम्र 32 साल की हो चुकी है। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, इसलिए पिछले 3 महीने से मैंने काफी ज्यादा रिसर्च की है कि मैं पूरी तरीके से कैसे नॉर्मल बन सकता हूँ। रेनो बोलता है, काफी बढ़िया, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं आपका राइवल होऊंगा। तभी वो चिल्लाता है कि आप वापस से अपने काइजू वाले रूप में क्यों आ गए? आप बिल्कुल बेवकूफ हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। काफ्का रेनो को पकड़ता है लेकिन रेनो रुकता ही नहीं है, वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद काफ्का बोलता है, अगर मैं पहला एग्जाम पास ना कर पाता तो मैं उसका रोल मॉडल कैसे बन पाता? फिर 10 दिन बीत जाते हैं और सेकंड एग्जामिनेशन का दिन आ जाता है। काफ्का और रेनो उस जगह पर पहुंच चुके थे। जब वो दोनों उस जगह को देखते हैं तो काफी हैरान हो जाते हैं कि ये कितनी बड़ी जगह है। फिर जब काफ्का और रेनो बात कर रहे थे तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है जो कहती है, दादाजी सामने से हट जाइए। काफ्का पीछे मुड़कर बोलता है, तुमने मुझे दादाजी कहा? मैं तुम्हें दादाजी की उम्र का दिखता हूँ? मैं तो सिर्फ 32 साल का हूँ। उससे वो लड़की बोलती है, हाँ तो तुम तो बूढ़े हो गए हो ना दादाजी, हटो यहाँ से। काफ्का चिल्लाने लगता है तो वो बोलती है, मुझे यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करनी है, यहाँ से हट जाओ। काफ्का बोलता है, ए यंगस्टर तुम्हें पता नहीं है कि आजू बाजू भी काफी रास्ता है, वहाँ पर जाओ। जिसके बाद वो लड़की बोलती है,
नहीं, मुझे यहीं पर अपनी गाड़ी पार्क करनी है क्योंकि मेरा लकी नंबर आज 5 है। काफ्का बोलता है, तुम कितनी इम्मैच्योर हो, अभी भी तुम लकी नंबर वाली बातों को मानती हो, छोटी बच्ची तो तुम हो। जिसके बाद वो लड़की अपने कपड़े उतारने लगती है। काफ्का बोलता है, ऐसा मत करो। अच्छा कर लो, वैसे भी मैं नहीं देखूंगा। तभी वो लड़की अपनी रियल ड्रेस में निकलती है। वो तो काफ्का की कंपनी की गाड़ी को उठाकर पटक देती है। काफ्का कहता है, मेरी कंपनी की कार। असल में तो वो आज की एग्जाम ही नहीं थी और 2016 उसका कोड नंबर था। वो बोलती है, मैं हूँ किकोरू शिनोमिया, मेरा काम है काइजूस को मारना, असल में ये तो मेरी हॉबी है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है, हे ओल्ड मैन, क्या तुम काइजू हो? क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर से वैसी स्मेल आ रही है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।